जी जी। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध को नमस्कार करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज आप सभी लोगों को एक विशेष मातृका के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका मातृका का नाम है सील पारमिता। तो आप लोग सभी लोग सुने हैं सील के बारे में, लेकिन भगवान बुद्ध का सील पारमिता क्या है आपको पता नहीं होगा। भगवान बुद्ध कैसे सील पारमिता बढ़ाते हैं संसार में, कैसे सील गुण धर्म बढ़ाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। श्रद्धा उपासक उपासिकाएं, देखिए हम लोग कितना सौभाग्यशाली हैं, कितना भाग्यशाली हैं। क्योंकि देखिए इस समय को बोला जाता है, इस कल्प को बोला जाता है महाभद्र कल्प। महाभद्र कल्प, महा मतलब अति, भद्र मतलब सुंदर, कल्प मतलब अति सुंदर कल्प बोला जाता है इस समय को। क्योंकि यही एक कल्प के अंदर पांच भगवान बुद्ध जन्म लिए। बाकी कहीं ऐसा विस्तार नहीं आता है कि एक कल्प में ऐसा भगवान बुद्ध एक एक पांच एक बार में जन्म ले। क्योंकि ये चौथा काकुसंग कोनागम काश्यप गौतम, और ये आने वाला एक जो मैत्री भगवान बुद्ध है, ये इसी कल्प में जन्म ले। तो हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि दीपंकर भगवान बुद्ध के चरणों में जब भविष्यवाणी मिला था उनको, हमारे सुमेध तापस ऋषि को, बोधिसत्व को, तो वो बोधिसत्व उस समय भविष्यवाणी मिलने के साथ साथ वो मनन करते हैं हमें किस किस चीज को पूरा करना है, बुद्ध बनने के लिए क्या करना है। तो वो देखते हैं, अरे हमें दान देना पड़ेगा, अनंत दान देना पड़ेगा, अनंत शील पालन करना पड़ेगा, अनंत नैष्कर्म करना पड़ेगा, अनंत वीर्य करना पड़ेगा, अनंत प्रज्ञा बढ़ाना पड़ेगा, अनंत सहनशीलता करना पड़ेगा, अनंत अधिष्ठान मन में रखना होगा, अनंत मैत्री करना होगा, अनंत अनंत सत्य पे रहना होगा, हर सत्य पे प्रतिष्ठित होकर काम करना होगा, उपेक्षा रहना होगा, करके एक एक बात को मनन करते हैं क्या क्या गुण धर्म बढ़ाना पड़ेगा। जिसमें से 10 पारमिता, उपपारमिता, परमत पारमिता, ये 30 पारमिता उनको बोधिसत्व को स्वयं पता चल अनुभव होता है। तो इसके बाद इतना उस ज्ञान से सोचते हैं कि उस समय घटना में आता है कि धरती कांप उठता है उनका वो विचार से, पारमिता का विचार से सिर्फ। तो दीपंकर भगवान बुद्ध के जब उस समय से सिर्फ पारमिता शुरू करते 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 एक असंख्य कल्प तक भगवान बुद्ध जन्म नहीं लेते हैं, फिर भी हमारे बोधिसत्व पारमिता पूरा करते हैं। फिर कौंडन्य भगवान बुद्ध का जन्म मिलता है एक असंख्य कल्प के बाद। अनंत असंख्य मतलब आपको पता नहीं, संख्या नहीं है कल्प का, अनंत समय के बाद फिर उनसे भविष्यवाणी मिलने के बाद फिर असंख्य कल्प भगवान बुद्ध जन्म नहीं लेते। इसके बाद फिर मंगल सुमन रेवत शोभित भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं समय समय पे। चार भगवान बुद्ध कुछ समय समय में जन्म लेते हैं, फिर असंख्य ये कल्प नहीं है। इसके बाद फिर भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं में अनुमदर्शी भगवान बुद्ध, पदुम भगवान बुद्ध और नारद भगवान बुद्ध जन्म लेकर, इसके बाद
फिर भगवान मतलब ऐसे ही चार असंख्य ही बनता है। इसके बाद फिर 1 लाख कल्प के बाद फिर पारमिता पूरा करते हैं, तो ऐसे बहुत दीर्घ समय तक पारमिता पूरा करते हैं। तो उसके बीच में जो हो रहा है उसके बातों को हम थोड़ा आपको विस्तार से समझाएंगे। देखिए, सील मतलब होता है शरीर और वचन का संवर, कंट्रोल। हम लोग सब जानते हैं कि मन का कंट्रोल सील नहीं हुआ। भगवान बुद्ध बताते हैं सील और मतलब वाणी और शरीर का अकुशल से रोकना, वो है सील। तो भगवान बुद्ध सील किस तरह पूरा किए आपको बताएंगे तो आप अमेजिंग हो जाएंगे। मन में हम हत्या नहीं करेंगे करके मन में अधिष्ठान लेते हैं, हम चोरी नहीं करेंगे मन में अधिष्ठान लेते हैं और जीवन भर चोरी नहीं करता है। तो देखिए, अमेजिंग, आश्चर्य लगता है। ये जो सील है उपासक, वो सील क्या है? चित्त अभ्यंतर को, अंदर को उन्नति करता है, अभ्यंतर परिस्थिति को पकाता है। जीवन जो गंदा चीज है उसको, क्लेश को दूर करने के लिए ये मदद करता है। जो सील जिसके पास नहीं है उपासक, वो अंदर से गंदा है। जो सीलवान नहीं है, साफ नहीं है, गंदा है, तो उसके मन में पीड़ा उत्पन्न होता है। जो सीलवान नहीं है, हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार, झूठ, नशा आदि अकुशल करता है, तो वो, अगर वैसे लोग पाप का मतलब सील पे कोई गौरव नहीं है, तो कोई ध्यान नहीं है, तो कोई महत्व नहीं समझता है, तो उन लोगों को मन पीड़ित है, मन विपलिसर है, मन पछतावा है। उन लोग अगर धर्म सुनता है तो शांत मन से, खुशी मन से धर्म नहीं सुन सकता है, क्योंकि मन में पछतावा आता है, अरे हम ऐसे ऐसे गलती करते हैं, अरे हम ऐसे ऐसे गलती करते हैं। इसके बाद जिसके पास में इसके बाद मन पछतावा आता है, ध्यान करते समय मन पछतावा आएगा, अरे हम हत्या करने वाले, अरे हम चोरी करने वाले, हम झूठ बोलने वाले, हम नशा करने वाले। तो उसके मन में ध्यान को बढ़ाने नहीं देता है, ध्यान आराम से नहीं कर सकता है, पीड़ा, पछतावा, विपलिसर आता है। इसलिए सील को बोलता है, भगवान बुद्ध बताएं, किंसु याव जरा साधु, बूढ़ा होने तक क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? सीलंग याव जरा साधु, बूढ़ा होने तक सील ही प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि इतना उपकारी है सब चीज के लिए, हर काम के लिए उपकारी है। ये सील धरती जैसा है, धरती नहीं है तो वो कहाँ खेती करेगा? धरती नहीं है तो वो कहाँ काम करेगा? धरती नहीं है तो कहाँ घर बनाएगा, कहाँ गांव बनाएगा? धरती नहीं है तो कैसे कुछ पेड़ पौधा रोपेगा? तो धरती सील जैसा है, धरती पे रहकर ही सब काम करता है। वैसा ही सील में रहकर, वो सील में मन को पकाकर संबुद्ध होने के लिए उत्साह करता है। सील सभी बुद्ध कारक धर्म को उपकार करता है, सभी बुद्ध कारक धर्म को। सील एक मंगल गुण है। सील जैसे में देखिए, गंगा, यमुना, चीरवर्ती, सरबू, मही आदि, गंगा, 5 महागंगा आदि नदी है, वो सबसे जितना भी गंदगी है साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। पर ये मन का जो क्लेश गंदगी है, ये नदी से शुद्ध नहीं कर सकते हैं, साफ कर सकते नहीं कर सकते हैं। मन का जो मैल है, मतलब जब मन का मैल से ही क्रिया में आता है। मन का मैल बलवान होने से हत्या करता है। मन अगर में धर्म से पका हुआ है तो वो सील से पकता है। इसीलिए वो क्लेश गंदगी को साफ नहीं कर सकते हैं पानी से। ये जो ये सील जल से किसी को साफ नहीं कर सकते। इस दुनिया में जितना भी सोचिए उपासक, जितना भी में ठंडा करने वाला वस्तु है, जैसे ठंडा पानी, या देख लेंगे ठंडा हवा, या आइस, बर्फ, या देख लेंगे आंवला, गावा जो ठंडा करता है शरीर को, या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी जो ठंडा करता है, तो या रात का चंद्रमा और ठंडा का मौसम, वो सब चीज को, सब चीज से सिर्फ ऊपर ऊपर ठंडा करता है। अंदर जो जल रहा है राग से मन, उसको ठंडा नहीं कर सकता है।
ये बाहरी ठंडा। द्वेष से जल रहा है, मोह से जल रहा है, घमंड से ये जो दहक रहा है अंदर, वो ठंडा नहीं कर सकते हैं। किससे? ये बाहरी चीज से। वो ठंडा होता है सील से। सील पे रहकर ठंडा कर सकते हैं। सील पे रहकर। सील है भगवान बुद्ध बात अरहंत सील भंति होते, सील माँ जैसा है। माँ के कोख से ही बच्चा जन्म लेता है। माँ ही बच्चा को जन्म देता है। वैसा ही सारे गुणों को जन्म देने का शुरुआत सील है। सील में वो लग रहा है तो आदि गुण धर्म में वो पकता है। इसलिए सील को हमेशा इज्जत गौरव सम्मान करना चाहिए। टूट सकता है, हम इसे नहीं बताएंगे कि आप लोग सील नहीं टूटता है, आप लोग परम शुद्ध हैं, हम लोग परम शुद्ध हैं, ऐसा नहीं बता सकते हैं। सील टूट सकता है, इसलिए तो भगवान बुद्ध सील फिर ग्रहण करने के लिए बोले। पर मन में एक इज्जत होना चाहिए। अरे, हम सील रक्षा करेंगे। सील उत्तम है। सील सील से ही सारा गुणों का स्रोत बहता है। सील भगवान बुद्ध बताएं, हत्या चोरी व्यभिचार झूठ नशा आदि नहीं करने से पुण्य का गंगा बहता है। तो वो सब मनन करता है। सील से ही समाधि पा सकता है, सील से ही प्रज्ञावान बन सकता है। बिना सील समाधि प्रज्ञा की ओर नहीं जा सकते। तो पूरा मनन करता है। तो इसके बाद हम लोग सोचना चाहिए, अरे, हम लोग कितना बड़ा लाभ है। जिस दिन दान सील आदि में मनन करते हैं बोधिसत्व, उस दिन कंपा धरती कंपा हो जाता है। इसलिए जितना भी धरती का धन वस्तु है बोधिसत्व को प्रॉब्लम नहीं करता है सील रक्षा करने में। वो धरती का वस्तु सब कुछ हो जाए, हानि हो जाए, सील को भंग नहीं करते हैं। शरीर का अंग को हानि हो जाए, सील को भंग नहीं करते हैं। कहावत भगवान बुद्ध उदाहरण में देते हैं, किस प्रकार सील पालन करते हैं। बोलते हैं किकी अंडा। अंडा। किकी नाम का एक पक्षी हिमालय में रहता है। वो अपना अंडा को जान से ज्यादा रखता है। कोई अंडा उसको बिना मारे उसको अंडा नहीं ले सकता, वहां से हिलता नहीं है। इतना अंडा को प्यार करता है जान से ज्यादा। तो किकी व अंडा, जैसे किकी अंडा रखता है वैसे ही बोधिसत्व सील को रक्षा करते हैं। चमरी व वालदी, जैसे चामरी नाम का एक हिरन रहता है हिमालय में, अतीत में रहता था, अभी है कि नहीं पता नहीं। तो वो हिरन का पूंछ बहुत घना और सुंदर होता है। वो पूंछ को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, कहा बोलते हैं। उसका पूंछ कहीं फंस गया तो वो पीछे, क्या बोलते हैं, पूंछ फंस गया तो जान चला जाए तोड़ के नहीं जाता है। इतना प्यार करता है। वैसा ही बोधिसत्व संसार में सील रक्षा करते हैं। धरती कंप हो जाए सील नहीं तोड़ेंगे। धन वस्तु नष्ट हो जाए सील नहीं तोड़ेंगे। इतना सील। भगवान बुद्ध सील चक्रवर्ती राजा को बनाने के लिए तैयार है भगवान बुद्ध को। लेकिन बोलते हैं हम कुछ, मतलब बोलते हैं तुम ये गलती करोगे, ये मरवाओगे तो हम चक्रवर्ती राजा या बड़ा राजा बनवाएंगे। तो बोलते हैं अरे हमें नहीं चाहिए। पूरा राजपाट छोड़ने के लिए तैयार है, सील भंग नहीं करते। आजकल लोग आजकल लोग देखिए बोधिसत्व का और सामान्य व्यक्ति का सील के बारे में। बहुत सामान्य व्यक्ति सील कहाँ तक पालन करता है। बोलते हैं, एक कहा तो लाभ पर्यंता। लाभ पर्यंतक मतलब जब तक उसको लाभ मिल रहा है तब तक आम जनता, मतलब अधिकतर लोग सील पालन करता है। जब तक उसको लाभ मिल रहा है, मतलब उसको लोग सील सुरक्षा कर रहे हैं, लाभ मिल रहा है तब तक। जब उसको अलाभ होने लगता है, हानि होने लगता है, बस सील तोड़ देता है। कुछ घाटा होने लग रहा है, कोई मतलब नहीं, सील का करके सील भंग कर देता है। धन की हानि, वस्तु की हानि, किसी चीज की हानि, वो सील हत्या चोरी व्यभिचार करके भी धन को बढ़ाने के लिए तैयार है। उसको तो लाभ पर्यंत, सिर्फ लाभ के कारण सील रक्षा कर रहा है। दूसरा बोलता है यश पर्यंत। यश, कीर्ति, प्रशंसा जब तक है तब तक वो सील रक्षा करता है। अधिकतर लोग, जब यश, कीर्ति, प्रशंसा उसको कम हो जाता है, निंदा मिलता है,
मजाक होता है तो सील तोड़ देता है, हमको सील नहीं चाहिए बोलता है, सील को तोड़ के छोड़कर चला जाता है, हत्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, व्यभिचार झूठ नशा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद या से पर मतलब लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा सब तक, प्रशंसा है तब तक वो रक्षा करेगा सील, दिखाने के लिए। जब निंदा मिलने लगता है, मजाक उड़ाता है तो सील तोड़ देता है। यश कीर्ति फैलाना है तो सील तोड़ देता है, नाम रोशन करना है तो झूठ बोल देता है, नाम रोशन करना है तो, या उसको नाम पहचानना है तो इससे नहीं मिला सील से तो छोड़कर वो कुछ और गलत करके नाम रोशन कर ले। जैसे जॉब कर रहा है, जॉब में बोले ये गलती करेगा, तुम झूठ झूठ का ये सब कर देगा तो तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, सील को लांग देगा, सील को फांग देगा। उसका सीमा क्या है? लाभ। तो उसको लाभ मिल रहा है उससे, सील तोड़ने से, तो सील तोड़ लेगा। क्योंकि सीमा लाभ, सील के कारण लाभ मिला तो रहेगा, लाभ किसी और से है तो उस जगह पे मुड़ जाएगा। यश के कारण लाभ, सील के कारण यश कीर्ति मिल रहा है, लेकिन उसको हत्या करके चोरी करके भी लाभ मिल रहा है तो प्रशंसा मिल रहा है तो वो उसमें गुम जाता है, क्योंकि उसका सीमा है, चित्त का स्वभाव है, या कीर्ति पर्यंतन, कीर्ति मिलने तक। इसके बाद बोलता है मैं ज्ञाति पर्यंतन, जब तक उसका ज्ञाति रिश्तेदार दोस्त यार है तब तक सील रक्षा करता है। जब दोस्त रिश्तेदार ज्ञाति लोग छोड़ देता है, बस सील भंग, हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ, जब तक था तब तक ठीक था, छोड़ा, किस काम का? हम मम्मी के चलते सील रक्षा करता है, मम्मी है ही नहीं तो क्यों रक्षा करे, धर्म सुने क्यों काम करे? दोस्त के चलते करते थे, अब क्यों हम जाए बिहार में, क्यों पोस्ट लिए, हम नहीं रखेंगे। मतलब जब तक जान पहचान दोस्ती है, न्याती रिश्तेदार है, तब तक सील रक्षा करता है। इसका अंग पर्यंत, शरीर का पार्ट, अंग का कुछ हानि हो गया तो अंग का सीमा करके रखा हुआ है, मतलब बीमार पड़ गया तो सील तोड़ने के लिए तैयार है। बोलेगा कि अरे तुम्हारा यही दोष है, भली पूजा करवाओ, ये करवाओ, तुम्हारा सब दोष दूर हो जाएगा, तुरंत हत्या कर लेगा, क्योंकि उसको बीमार ठीक होना है। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए, ये अंग पर्यंत, कोई को जीवन पर्यंत, अधिकतर 99 तो जीवन पर्यंत, तो कोई जीवन जैसा सील को रक्षा नहीं करता। तो जीवन पर्यंत, जीवन को हानि है तो सील तोड़ने के लिए तैयार है कुछ भी। लेकिन बोधिसत्व ये सबसे परे है, ये सबसे अलग है। बोधिसत्व ऐसा नहीं, लाभ सीमा करके सील पालन नहीं करते, लाभ का कोई सीमा नहीं है, यश का सीमा नहीं है, ये सब किसी चीज का सीमा नहीं है हमारे बोधिसत्व को संसार में। इसलिए हम लोग को विस्मित लगता है बोधिसत्व संसार में कितना, कभी कभी सोने जैसा पत्नी एक साथ तपस्या कर रहा है, ब्रह्मचारी पालन करते हुए जंगल में रह रहा है, काम वासना तक मन में नहीं लाता है। हम सील को भंग नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी सील ग्रहण किए हुए। आज लोग, आज लोग क्या कर रहा है, अपना बीबी से भी खुश नहीं हो रहा, उसको 10 लड़की चाहिए, 50 लड़की चाहिए। तो देखिए कितना उत्तम है हमारे बोधिसत्व, एक जन्म दो जन्म नहीं, अनंत जन्म सील पालन की। एक जन्म में भूरी दत्त जातक में खाता में आता है वो, उस जन्म में, क्योंकि बोधिसत्व हर जन्म मनुष्य नहीं मिलता है, कभी कभी जानवर योनि में, कभी कभी कुछ योनि में, लेकिन प्रेत योनि में नहीं जाता है। जहां गुण धर्म नहीं बढ़ा सकता है वहां उत्पन्न नहीं होते, नपुंसक भी नहीं बनते हैं कभी। तो ऐसे में जन्म नहीं मिलता है, और कभी भी भगवान बुद्ध के हाथ से मिस्टेक होता है, कभी कभी बोले हैं भगवान बुद्ध जाता कथा में कि अज्ञानता, मतलब अनजान के कारण थोड़ा थोड़ा हत्या चोरी हुआ है, लेकिन बड़ा बड़ा गलती नहीं किया, होश में आ गया थोड़ा करके, होश में आ गया तुरंत, तुरंत त्याग करके सब छोड़ के चल जाते थे। तो एक जन्म भूरी दत्त जातक में आता है, नाग का रूप, नाग लोक में जन्म लेकर उनको मन में आता है, अरे नागलोक में ये काम वासना ज्यादा है, नाग ये लोक में दुख ज्यादा है करके मनुष्य वेश धारण, मनुष्य लोक में नाग बनकर जंगल में
पारमिता पूरा करते हैं, सील पारमिता। तो सोचिए कितना विस्मित है। बरगद के पेड़ के नीचे में एक कोई गुफा, मतलब बिल बनाकर उसमें रहकर उपोषित आदि पालन करता, जानवर होकर। आजकल मनुष्य रख नहीं पा रहा, हमारा बोधिसत्व जानवर बनकर भी सील रख सके। सोचिए कितना विस्मित है। इसीलिए जान उतना नहीं, उनको रक्षा करते समय एक मंत्रकार जो नाग पकड़ने वाला है, वो उनको देखकर नाग को, अरे ये विशाल नाग है, इसको पकड़ेंगे तो बहुत कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं करके, मंत्र करके दावा चिवा कर मंत्र करके थूक दिया मुंह पे। थूकने के कारण वो मंत्र से नाग को वश में कर सकता है। लेकिन उनको वो आदमी को पता नहीं, सांप पकड़ने आदमी को, कि ये सामान्य नाग नहीं है, ये बहुत विस्तर और दिव्य नाग है, उसको पता नहीं। वो बोधिसत्व जाता कथा में बताते हैं, अगर वो आंख उठाकर विष भी नाक से निकाले तो, मुख से निकाले तो उसको वही मर जाएगा। काटने के बारे में बात ही क्या, इतना विष था उनके बोधिसत्व में। लेकिन बोलते हैं उस समय हम मन में अधिष्ठान किए हुए थे कि मेरा हड्डी चला जाए, खून खत्म हो जाए, जीवन ले जाए कोई, लेकिन सील को हम नहीं तोड़ेंगे करके मन में सोचते हैं, साफ रहकर। विस्मित लगता है बोधिसत्व कैसे ऐसे करते हैं। इसके बाद वो सांप को ले जाकर बहुत मारता है, चूरता है, छोटा जाल में बंद कर देता है। फिर भी बोधिसत्व बोलते हैं हम सील को नहीं तोड़ते हैं, गुस्सा करके फूक देंगे तो, काट लेंगे तो उसको वहीं पर मर जाएगा। उसका मंत्र छोटा पड़ रहा है बोधिसत्व इसके सामने, लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं करते हैं, हमारा सील का भंग हो जाएगा। तो सोचिए कैसा विस्मित है बोधिसत्व। ऐसे इसके बाद उन लोग सांप सपेरा लोग वो बोधिसत्व का पकड़कर सांप को मेढक चूर कर देता है खाने के लिए मारकर, और भी कुछ करके देता है। वो नहीं खाते हैं, बोलते हैं ये मेरे कारण मेढक को मार रहा है, हम नहीं खाएंगे, हत्या नहीं करेंगे। ऐसा मन में सोचते हैं। देखिए उस समय नचवाता है, मार के कूट कूट कर दाबता है, दांत निकालता है चूर कर, ये करता है, बहुत करता है, फिर भी बोधिसत्व चुप रहते हैं, शांत से रहते हैं। उससे लाखों कारसापम कमाता है, फिर भी दुख देता है, फिर भी बोधिसत्व सील पालन करते हैं। विस्मित लगता है। ऐसे एक जन्म दो जन्म नहीं, अनंत जन्म। एक जन्म बोधिसत्व हाथी के रूप में जन्म लेते हैं। वो सामान्य हाथी नहीं रहता है, उसको तो मातृ पोषक जातक में माँ को पोसते हैं, हाथी बनकर भी अपना हाथी माँ को, और सील पालन करते हुए। तो सोचिए कितना विस्मित है, कितना विस्मित है। वो जन्म, वो हाथी जब जन्म लेते हैं बोधिसत्व, तो जन्म के साथ वो हाथी, उस जंगल का सब काला हाथी, लेकिन वो हाथी जन्म लिया उजला बोधिसत्व, क्योंकि पुण्य करते आए हैं। तो जानवर जन्म भी तो बहुत दिमाग वाला, बुद्धि शक्तिमान शक्तिशाली। तो हाथी जन्म लेकर भी वो बड़ा होकर दांत बहुत सुंदर बड़ा बड़ा, वो हाथी का, वो माँ को सेवा करता था, हाथी का राजा बन गया बड़ा होकर। तो माँ उनका दोनों माँ आंधी थी, हाथी माँ। तो वो क्या करता था, बाकी हाथियों को खाना देता था, देने के लिए माँ को ले जाने के लिए, लेकिन हाथी लोग दूसरे लोग खा जाता था। सुन देखने में आकर माँ खाई नहीं करके, माँ हाथी माँ को अलग से ले जाता है। वो बेटा, हाथी बेटा बहुत बड़ा, उसको मातृ पोषक नाम धरा जाता है। माँ को हाथी बनकर भी सेवा किया, अलग से पर्वत पे जाकर उनको रखकर खाना खिला के सेवा करके दोनों साथ में रहता था बोधिसत्व। उस समय मन में सोचे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दूसरे को हानि नहीं करें, क्योंकि हाथी जंगल का सबसे ताकतवर हाथी वही था। सारा हाथी, 100,000 हाथी वो गिरा सकता था, इतना ताकत था, लेकिन किसी को मारे नहीं। तो सोचिए कैसा पारमिता पूरा की। उस जंगल में एक चोर आकर फंस जाता है, रास्ता भुला जाता है, वो हाथी उसको रास्ता दिखाता है, बोधिसत्व पीठ पे बैठा कर।
वो चोर देखकर हाथी को विस्मित हो जाता है, क्योंकि बोधिसत्व बात भी करता है हाथी जन्म लेकर, बाकी बाकी लोग नहीं बात कर रहा, तो ये बोधिसत्व का हाथी बात कर, थोड़ा बात कर। तो बोलता है कि किसी को मत बताओ ऐसा हाथी रहता है करके। रास्ता से चल दिखाते दिखाते जंगल से बाहर निकालता है, क्योंकि वो बहुत, जो एक आदमी फंसा हुआ था बहुत दिन से, पतला सूखला सूख गया था। लेकिन हाथी को देखकर वो मन में लोभ आ जाता है, अरे सुजला हाथी, इसका दांत सुंदर, ये कहीं देश में दुनिया में तो ऐसा हाथी है ही नहीं, लगता है कि इतना सुंदर करके वो हाथी के प्रति लोभ आ जाता है। और जो रास्ता बाहर निकलते समय देख देख के जाता है, इस रास्ता से यहाँ पर पहचानने का, यहाँ ये था, यहाँ ये पेड़ था, यहाँ ये पड़ था, फिर रास्ता पहचान लेता है जाने का, और राजा को बता देता है, राजा आपका हाथी क्या है जंगल का हाथी के सामने, राजी आपका हाथी क्या जंगल में एक उजला हाथी है, जिसके कारण आपको पूरा देश उन्नति करेगा, सुंदर होगा, लोग नाम लेगा आपको, वो मंगल हाथी कहलाएगा, वो उजला हाथी, विस्मित हाथी है करके पकड़िए, क्योंकि उसका हाथी, राजा का हाथी कुछ समय बाद मर जाता है। मर जाने के बाद, राजा का हाथी मर जाने का दूसरा हाथी भी है, लेकिन उतना खूबी नहीं है, और वो हाथी भी उतना खूबी नहीं था, वो हाथी के सामने, उजला हाथी के सामने, बोधिसत्व हाथी के सामने। फिर भी बोधिसत्व क्या करते हैं, वो अंदर में बहुत ताकतवर हाथी, जब सेना के साथ राजा पकड़ने जाता है हाथी, वो बोधिसत्व जाता कथा में बोलते हैं कि वो हाथी के पास इतना ताकत था कि राजा के साथ पूरा सेना को गिरा देता घुमाकर। लेकिन हाथी सोचते हैं नहीं, हम गुस्सा में आ जाएंगे तो मेरा हाथ से हत्या हो जाएगा, हम नहीं करेंगे। हाथी रखकर भी सोचने का तरीका देखिए, आजकल मनुष्य को भी नहीं सोच सकता, हाथी बनकर। इसके बाद अपना सूंड राजा के पास दे देता है, राजा के पास देता, राजा समझ जाता है ये कुछ करने वाला नहीं, सीधा आती है। राजा ले जाता है महल, ले जाकर उसको में रखता है बंद करके, खाना देता, खाता नहीं है, 6 दिन तक खाता नहीं है, 7 दिन तक खाता नहीं है, क्योंकि उसका मम्मी भूखा अंधी है। इसके बाद पता चलता है इसका हाथी का मम्मी अंधी है, बात कर समझने का खोजने के बाद। तो देखिए बोधिसत्व का इतना ताकत, बोलते कि राजमहल जाने को, राज सेना को तोड़ फोड़ के फेंक देता है, इतना ताकत है उनका हाथी में। दीवाल का जो पिलर है वो गिरा देता है, इतना ताकत है, फिर भी गलत नहीं कि मेरा सील के कारण किसी को हानि ना हो, हम सील हानि नहीं करेंगे करके, ऐसा विचार था। तो विस्मित लगता है बोधिसत्व का सील के बारे में, विस्मित लगता है। आजकल भाग बोधिसत्व बोले कि संसार में मनुष्य जन्म लेकर और भी जन्म लेकर मन में वासी होने के कारण मेरा सील टूटा। लेकिन सील टूटने के बाद हम सोचते थे, अरे हम अगर ये उस सील तोड़ेंगे तो उत्तम अर्थ को कैसे पाएंगे, समबुद्ध को कैसे बनेंगे करके तुरंत होश में आ जाता था, तुरंत होश में आ जाता था। तो सोचिए हमारे बोधिसत्व कैसा सील पालन की, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा, चुगली, गाली, ये सब कुछ नहीं। तो विस्मित लगता है हमको सुन के, क्योंकि एक जातक नहीं, वेशांतर जातक कथा में आप में राजा में सब बाहर, राजा को जब निकालने के लिए बोल देता है देश से निकाल दो बोधिसत्व को, फिर भी शांत से निकल जाता है। विस्मित लगता है सोचकर, कैसे है बोधिसत्व का स्वभाव। इसीलिए वो विस्मित गुणों के कारण वो बोधिसत्व अंतिम में संबुद्ध बनते हैं, क्योंकि हम लोग को विस्मित लगता है वो सील कैसे देखिए हम आपको बताते हैं बोधिसत्व सील कैसे पालन करते हैं। देखिए सील पर रहकर ही सारा गुणों को आगे आगे बढ़ाते हैं। सील का कीमत समझिए, देखिए कितना, सील पर रहकर, सील के कारण, सील अगर धन वस्तु को से सील टूट है तो वो धन वस्तु को भी दान दे देता है, त्याग देता है, सील टूटने नहीं देता है, तो उसके बीच में दान पारमिता पूरा करते हैं सील को पकाने के लिए। सील के कारण सील टूट रहा है, जैसे में सोचिए, मैं काम वासना पंच काम में रहकर, राजपाट में रहकर सील को हानि हो रहा है, तो वो पंच काम को त्याग करके घर को निष्कर्म करता है, निष्कर्म पारमिता पूरा करते हैं, सील को हानि ना हो।
घर को छोड़ देते हैं सील को पूरा करने के लिए। सील को हानि नहीं करता है लाभ के कारण, पंचकाम के कारण। अगर पंचकाम का सील टूटेगा तो सोच सोच कर छोड़ देता है, और काम वासना छोड़कर निष्कर्म संन्यास ले लेता है। तो विस्मित लगता है सील के कारण। जैसे में सील कुसीत होकर, आलसी होकर सील को हानि हो रहा है, तो वो आलसी छोड़ देता है, उत्साह वीर करता है कुशल को पूरा करने के लिए, और कुशल को नष्ट करने के लिए वीर पारमिता पूरा करता है। मन में अधिष्ठान रखता है, हम सील नहीं तोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, मेरा धन वस्तु चला जाए चला जाए, मेरा आंख कान नाक जीव चला जाए चला जाए, मेरा जीवन चला जाए चला जाए, हम सील नहीं तोड़ेंगे। अधिष्ठान मन में रखता है, अधिष्ठान पारमिता के साथ सील लेकर जाता है। मन में सहनशीलता अगर भंग होकर सील टूटता है, तो हम वो बोधिसत्व सहनशीलता अलग से पालन करते हैं, सहनशीलता करते हैं, हम सहेंगे। अगर सहकर, बिना सहकर सील भंग हो रहा है, तो हम सील भंग नहीं करेंगे, हम सहन करेंगे करके सहनशीलता पारमिता पूरा करते हैं, कांति पारमिता। तो सोचिए, ऐसे प्रज्ञा को बढ़ाता है सील को पुष्टि में बनाने के लिए। प्रज्ञा उसको अनुग्रह करता है, वीर उसको अनुग्रह करता है, मैत्री। क्रोध करेंगे तो कैसे सील को पालन कर पाएंगे, इसलिए क्रोध नहीं करेंगे, हम मैत्री करेंगे करके मैत्री पारमिता पूरा करते हैं। तो विस्मित लगता है कैसे सत्य पे रह कर स्थापित होकर वो सील पालन करते हैं। तो इसीलिए हम लोग खुश होना चाहिए। अरे बोधिसत्व कितना विस्मित थे। बोलते हैं बोधिसत्व कि हमको काम वासना अप्रिय नहीं था, बाल बच्चा अप्रिय नहीं था, जीवन अप्रिय नहीं था, बहुत प्रिय था, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रिय था सम्मा संबुद्ध को पाना। मन में कैसा संकल्प होगा सोचिए। बोलते थे जीवन उनको घास का तिनका जैसा है, जीवन घास का तिनका जैसा है सील के सामने। सील उत्तम है, जीवन घास का तिनका कोई कीमत नहीं, तुरंत तोड़ के हटा देता है अगर सील का कोई आन हो रहा है तो। हम लोग, आजकल लोग कैसा है, धन के चलते तुरंत 10 रुपए के चलते बदल जाता है, दोस्त यार के चलते तुरंत सील तोड़ने के लिए तैयार है, नाम के चलते, कीर्ति प्रशंसा के चलते तुरंत सील तोड़ने के लिए तैयार है। आजकल लोग कुछ भी, थोड़ा सा कुछ हो गया तो सील तोड़ने के लिए तैयार है। बोधिसत्व ऐसा नहीं। इसीलिए हम लोग शरण जाना चाहिए बोधिसत्व। भगवान बुद्ध बोधिसत्व के समय ऐसा सील पालन किए, तो संबुद्ध बनने के बाद उनका सील कैसा होगा, स्वप्न भी नहीं सोच सकते उनका सील। इसीलिए उनका सील अनंत सील होता है। इसीलिए भगवान समा संबुद्ध बनने के बाद समाधि में बैठकर देखते हैं, हमको सील से कोई कमी है क्या, सील से किसी से उपदेश लेना है क्या। मन में सोचने के बाद दिखता है, अरे दुनिया में कोई नहीं हमसे ज्यादा सीलवान है, किसी से उपदेश लेने के लिए ना। तो धर्म बोध किया हुआ धर्म ही गुरु बनाता है। तो इतना अनंत सील था उनका। आजकल लोगों को पंचशील भी, 5 सील भी पालन नहीं कर सकता है। आनंद सील के बारे में बात करें, इतना लोगों का वो हो गया। कल कल एक उपासक, कल ने परसों एक उपासक आया घर ले जाने के लिए, परित्राण के लिए। वो उपासक मेरे सामने बैठा हुआ, बस एक मच्छर बैठा, चटस से मार दिया। अरे उपासक, आप उपासक है ना, हत्या कर दिए। बलवंती काट रहा था, मार दी। हम बोले कमाल है, आपको काट लिया आप मार दिए, मतलब वो गलती करेगा तो आप भी गलती करेंगे। वो अनजान है जानवर, तो आप भी अनजान है, आपका प्रज्ञा नहीं है। चोर के घर चोरी करेंगे तो चोरी नहीं कहलाएगा, वो चोर है इसीलिए हम चोरी की। हम पूरा समझा दी, दिमाग ही नहीं लगता समझने के लिए, समझा कि नहीं पता नहीं, लेकिन समझा दी थोड़ा। फिर तो देखिए, कुछ भी सील के प्रति गौरव नहीं, कम से कम बोलना चाहिए, बनते मिस्टेक से हाथ चल गया। तो बोला वो हमको काट रहा था इसलिए हम उसको भी काट खत्म कर दी। कहाँ है करुणा मैत्री, कहाँ है सील के प्रति इज्जत गौरव, जीरो है जीरो।
इसीलिए हम लोग सील को पूरा इज्जत करना चाहिए, सील को गौरव करना चाहिए। तभी हम लोग सील से में पुष्टि हो जाएंगे, पक सकते हैं। समझ गए? नहीं तो हम लोग को मन ही मन पछतावा आएगा, मन ही मन दुख आएगा। इसीलिए आप लोग खुश होना चाहिए, अरे हमें दुर्लभ भाग्य मिला, ऐसे सम्मा संबुद्ध जो गुणों के सागर है, शील का सागर है, समाधि का सागर है, प्रज्ञा का सागर है, विमुक्ति का सागर है, अंत नहीं अनंत है उनका सब चीज। वैसे हमें गुरु मिला करके मन ही खुश होना चाहिए। अरे ऐसे संबुद्ध मिला जो हमारे मतलब देव मनुष्यों, जो देव मनुष्य में वंदना करता है उनको, जो तीनों लोकों में अग्र है, बुद्धिमान देव मनुष्य के शास्त्रु हैं, गुरु बन गए हैं। ये महा जो ये भद्रकाल में चौथी जन्म लिए हमारे वो भगवान बुद्ध जी, वो देव मनुष्य के गुरु बनकर अनाथों के नाथ हैं, असहायों के सहाय हैं, हमारे बोधिसत्व में आश्चर्य पुरुष रत्न है, हमारे सम्मा संबुद्ध पुरुषों में से उत्तम पुरुष है तथागत भगवान बुद्ध। इसलिए उन भगवान बुद्ध को याद करके हम लोग नमन करना चाहिए कि उनका गुण ज्ञान शील कितना है। तो ऐसे याद करने से, नमन करने से हम सभी लोगों को क्या होता है, गुण धर्म बढ़ाने में ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है। समझ रहे हो उपासक? जैसे माँ, माँ को कौन देखा है, माँ को साथ बेटी रहता है, तो बेटी रहकर माँ के साथ रहकर खाना बना, माँ खाना स्वादिष्ट बनाता है, वो रहकर सीख जाती है, बेटी सीख जाती है कि नहीं? सीख जाती है अच्छा से खाना बनाना। पापा अगर किसान है तो बेटा उसको खेत में मदद करने जाकर वो बेटा वो किसान का काम सीख जाता है। पापा लकड़ी का काम करता है, बेटा उसको देखकर मदद करके तो हाथ लगा के सीख जाता है, अंत में अच्छा एक लकड़ी बनाने वाला बन जाता है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? बेटा मतलब पापा एक अच्छा में टीचर है तो बेटा वो सब सीख कर अच्छा टीचर, अच्छा चीज बनता है, अच्छा बनता है। क्योंकि उस इसका कारण क्या है हम बता रहे हैं, इस ये बोलने का कारण है हमारे तथागत भगवान बुद्ध शील परिपूर्ण की, समाधि परिपूर्ण की, प्रज्ञा परिपूर्ण की। तो वैसे लोगों को गुण गाने से, आश्रय करने से, संगत करने के, नमन करने से हम लोग को शील पकाने में उपकार होगा, शील पकेगा। आपको सिंगर बनना है तो सिंगर लोगों को बारे में सोचते हैं, किसी को सिंगर बनना है तो सिंगर कैसा गाता है, कैसे बोलता है, कैसा हाथ हिलाता है, कैसे ताल ताल बनाता है, वो सब सोचता है। जिस किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के बारे में क्या क्या किताब पढ़ना है, डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर के लिए जो जो है। जो डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर से मिलना नहीं चाहता है, डॉक्टर किताब नहीं पढ़ना चाहता है, तो डॉक्टर बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसा ही भगवान बुद्ध का धर्म पाना है तो उनके पहले शरण जाना चाहिए, वैसे मुनि को इज्जत करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, दिल से सम्मान करना चाहिए, उनके शरण जाना चाहिए, उनके बारे में मनन करना चाहिए। तब जाकर हम लोग पकते हैं निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए, धर्म के लिए। इसीलिए अभी में समय हो गया, इसीलिए हम सब, इसलिए आप सभी लोग उन बोधिसत्व अनंत जन्मों जन्म शील पारमिता आदि पूरा करते हुए संबुद्ध बन गए शील से। तो हम लोग सोचना चाहिए हमें भी इस शील रक्षा कर रहे हैं निर्वाण मिलने के लिए, तो ये पुण्य हमें भी निर्वाण पाने के लिए शील उपकार हो करके चित्त में चेतना जागना चाहिए, मन उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है? तो इसीलिए सबको आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं। सुखी हो, मंगल। नमो बुद्धाय।